हाँ, आज जून 10 है हमारा ए का बर्थडे। थोड़ा बहुत ए की हिस्ट्री, थोड़ा इंडिया के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस इंडिया और जीएसओ न्यूयॉर्क 1956 का है। और सरप्राइजिंगली लेडी वुमन अल्कोहलिक, इसका नाम था सिल्विया एन, सिल्विया। और शी वाज the owner of a high class prostitution call girl racket। ये मालकिन थी, मैडम जी। और पैसे बहुत अच्छा कमाती थी। इंडिया हैड शुरू अब इंडिपेंडेंस से अब दिल्ली में बहुत हलचल हो रहा था। पूरे दुनिया से लोग दिल्ली आ रहे थे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, बिजनेस के लिए। इंडिया को ज़रूरत थी बहुत चीज़ों की। तो इंडिया, न्यू दिल्ली में बहुत से बाहर से लोग घूम रहे थे फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, पॉलिटिकल कनेक्शन। और इन सब चीज़ों में डेफिनेटली ये जो कॉल गर्ल रैकेट होता था वाज डूइंग वेरी वेल। अब ये साइकाइट्रिस्ट के पास जा रही थी क्योंकि इसको डिप्रेशन भी हो रहा था और इसको एंजाइटी अटैक्स होते थे। और उसको कवर अप करने के लिए ये पीना शुरू करा इसने और ये अल्कोहलिक बन गई। तो इसके साइकाइट्रिस्ट ने इसको बोला था कि तुम जीएसओ न्यूयॉर्क लेटर लिखो और देखो वो तुम्हें कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो ये पहला ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, उसके पहले कुछ हुआ होगा पर ऑफिशियली इन द आर्काइव, जो जीएसओ आर्काइव्स में है, दिस वाज द फर्स्ट ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। उसी टाइम, अराउंड द सेम टाइम, एक और आदमी ने, उसका नाम था सुबाती, SUBATTI, सुबाती। उसने भी लेटर लिखा था न्यूयॉर्क को कि ही वांटेड टू जॉइन एज अ लोनर। उस टाइम लोनर्स काफ़ी पॉपुलर थे क्योंकि मीटिंग्स बहुत कम होती थी और बहुत से लोनर ए मेंबर्स होते थे। मतलब वो अकेले मेंबर्स होते थे और जितना भी कॉरेस्पॉन्डेंस होता था जीएसओ के साथ होता था और वो ही उनका लिंक होता था बिटवीन सोब्राइटी एंड गेटिंग ड्रंक अगेन। इन दोनों को जीएसओ ने बोला था कि बहुत जल्दी, इन 5-6 महीनों के अंदर एक कैनेडियन आने वाला है इंडिया। ये कैनेडियन हाई कमीशन में 2 साल के लिए आ रहा था। ये भी एक बिजनेस के लिए आ रहा था इंडिया। फ्रॉम कैनेडियन गवर्नमेंट ने इसको भेजा था टू, जो अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में नई है उनको एक्सप्लोर करने के लिए। और इसने जीएसओ को लेटर भेजा था कि मैं इंडिया जा रहा हूँ, मुझको बता दो अगर कोई कॉन्टैक्ट इंडिया में है। तो ये जनवरी 1957 इंडिया आया। ये इसका नाम चार्ली था, चार्ली जैन। और यहाँ जाके जैसे ये इंडिया आया, इसने ये 2-3 लोग जो थे, सुबाती, सिल्विया एन, इनसे कांटेक्ट करा और इसने एक ऐड डालना शुरू, न्यूज़पेपर में डालना शुरू करा। जो हम आजकल कभी कभी करते हैं, इफ यू हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम कॉन्टैक्ट जो भी नंबर है। ये छोटा सा ऐड ये हर हफ्ते डालता था न्यूज़पेपर्स में, ये जो वीक सैटरडे संडे एडिशन में। और ये ऐड एक स्कूल टीचर बॉम्बे, का नाम था हैरी मथाइस ने देखा। और ये हैरी बॉम्बे से न्यू दिल्ली चार्ली से मिलने आ गया। तो ये था पहला ग्रुप इंडिया में
न्यू दिल्ली में 1957 में। ये बाय अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर ये 7-8 लोग हो गए थे। अब इन सब में चार्ली तो अपना चला गया अपना स्टिंट करने के बाद वापस, और बाकी जो थे उनका कुछ पता नहीं क्या हुआ, सिल्विया का क्या पता नहीं, नोबडी नोज। सुबाकी का भी नहीं पता क्या हुआ। पर ये जो हैरी था, हैरी बॉम्बे वापस गया और उसने अल्कोहलिक्स एनोनिमस के रूट्स इंडिया में डालने शुरू करे। उसने करीब 10-12 साल और जिया था बिफोर ही डाइड सोबर, एंड ही स्टार्टेड AA movement इन बॉम्बे। उसी टाइम एक और लोनर था, उसका नाम था ट्रेवर। ट्रेवर आर्मी ऑफिसर था। उसकी कहानी AA के पहले एडिशन में आती है। ये ट्रेवर बिकॉज ही वाज एन आर्मी ऑफिसर, ये घूमता रहता था इधर उधर, तो ये जहाँ भी जाता था ये AA का मैसेज छोटे छोटे जगहों में, जैसे पोस्टिंग हो गई लखनऊ या कानपुर या बेंगलोर, छोटी छोटी जगह जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती थी इसकी, ये AA का मैसेज लेके जाता था जहाँ भी जगह। तो इसने बहुत ज़्यादा इस AA छोटी छोटी जगहों में, गोरखपुर हो, भरतपुर हो, रुड़की हो, स्मॉल प्लेसेस में AA का मैसेज लेके गया था। ये ट्रेवर का एक मेन जो हेल्प जो ट्रेवर खुद कहता था, मेरा ऑब्सेशन हो गया था कि AA का कोई लिटरेचर इंडिया में, वो एक सच्चाई थी, रियलिटी थी। चार्ली लेके आया था बहुत सा लिटरेचर कनाडा से, जो इसने इसको दिया था, हैरी को दिया था, और ये छोटा सा ग्रुप जो बना हुआ था इनको दिया था। पर देयर वाज नो लिटरेचर इंडिया में। एक 90s तक जो उस टाइम का जो लोगों को याद रहेगा कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़बरदस्त होती थी। पैसे वाले लोग अगर मंगाना भी चाहते थे लिटरेचर अब्रॉड और पैसा देने के लिए तैयार भी थे, फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन इतनी ज़बरदस्त होती थी कि वो फॉरेन एक्सचेंज रिलीज नहीं होता था। तो ये एक प्रॉब्लम इंडिया के लिए थी कि हाउ टू ब्रिंग लिटरेचर टू इंडिया, और ये ट्रेवर ने इसमें बहुत ज़बरदस्त काम किया था। मैं बात कर रहा हूँ 70s में, 60s 70s के बाद ट्रेवर ने जब इतना ज़बरदस्त, ये वो खुद कहता था मेरा एक ऑब्सेशन हो गया था कि इंडिया के लिए लिटरेचर कैसे आ सकता है। और GSO को भी ये जब इंडिया में थोड़ी धीरे से बॉम्बे, मेनली बॉम्बे कैलकाटा में ग्रोथ शुरू हो गई थी। जब दिल्ली में एक ही ग्रुप था, बॉम्बे हैड मोर देन 100 ग्रुप। हमारा फ्री चर्च में एक ही ग्रुप था और उधर 100 से ज़्यादा ग्रुप थे बॉम्बे में। तो उन्होंने भी अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की थी। मुझे एक लेटर था जो कनाडा, ये कनाडा AA ने 500 बिग बुक, 500 बिग बुक्स GSO से खरीद के इंडिया को भेजी एज ए गिफ्ट। तो ये बाहर से जो, जैसे किस्मत वाले लोग जिनके रिश्तेदार बाहर थे वो वापस इंडिया आ रहे थे, वो तो लेके आ जाते थे। ऐसे ही हम लोग को एक आध किताबें 1985 में दिल्ली में मिली है। उस टाइम इंडिया में पब्लिकेशन नहीं हो रहा था, इंडिया में तो बहुत बाद में GSO में था। तो दिस वाज अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया, लिटरेचर नहीं था। ये इंडिया में एक प्रॉब्लम और आ गई, लैंग्वेज। इंडिया में एक लैंग्वेज तो है नहीं, तो जो हमारे पास एक दो इंग्लिश बिग बुक्स थे, अब वो इंग्लिश बिग बुक्स जो हिंदी स्पीकिंग या मराठी स्पीकिंग या तमिल स्पीकिंग या बंगाली स्पीकिंग या जो भी लैंग्वेज हो, उसके कोई ज़्यादा काम की तो थी नहीं। ये एक वेरी अनयूजुअल प्रॉब्लम इंडिया में, इसको कैसे सॉल्व करें। ऑफ कोर्स आज तो
सब कुछ इंडिया में ही बन रहा है, और इंडिया में एक रिकॉर्ड है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रांसलेशन इनटू डिफरेंट लैंग्वेजेस इज बाय इंडिया। अलग अलग जो लैंग्वेजेस में हमने किताब ट्रांसलेट करी हुई है। तो ये अर्ली AA बॉम्बे और दिल्ली में ये क्यों इतना गैप क्यों था ग्रुप्स का? सिंपल एक आंसर था उसका। इन बॉम्बे ट्रेडिशंस वर वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिल्ली ट्रेडिशंस कोई फॉलो नहीं करता था। दिल्ली में जो ग्रुप्स बनते थे, पर्सनालिटीज वर मोर इम्पोर्टेंट देन प्रिंसिपल्स। मैं 60s 70s की बात कर रहा हूँ, 80s तक। बन गया ग्रुप उसका था, वो मालिक था ग्रुप का, जैसे वो कहता था वो करते थे। मुझको याद है जब हम ये आए थे फ्री चर्च ये पार्लियामेंट स्ट्रीट पे है, और उससे ज़्यादा दूर जनपद नहीं है। एक मीटिंग फ्री चर्च में हो रही थी, और एक मीटिंग एक बड़ा फेमस कॉफ़ी शॉप होता था बरकोज, उधर एक मीटिंग उधर हो रही थी। दो अलग अलग पर्सनालिटी, और 5 मिनट का रास्ता था बिटवीन दीज टू मीटिंग्स। जब हम ये आए थे ये स्थिति थी। और बॉम्बे में हम 100+ ग्रुप्स थे 1980s में। उनको ट्रेडिशन में जोर दिया था उन्होंने, और वही आज जो नए ग्रुप्स बनते हैं, थोड़ा ट्रेडिशन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। स्टेप्स इज फॉर इंडिविजुअल रिकवरी, ट्रेडिशन इज फॉर ग्रुप रिकवरी। कोई भी ग्रुप जो ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करेगा, जैसे अभी अनाउंसमेंट हुआ था 7th ट्रेडिशन का, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बिना ये खत्म हो जाता अगर ट्रेडिशन नहीं होते। तो ये अर्ली AA का जो ग्रोथ हो रहा था, ये गिने चुने लोग थे जिन्होंने इतनी सारी मेहनत करी, जैसे हैरी मथायस बॉम्बे में, फिर ये जो कैनेडियन जो आया था, अब वो कैनेडियन आया था, वो 2 साल के लिए आया था, अपना काम वाम करके आराम से जा सकता था वापस, और उसने इतनी ज़्यादा मेहनत करी AA के लिए। हमको याद है, आई थिंक दिसंबर अगर है उनको भी याद होएगा, एक अमेरिकन एम्बेसी का बंदा आया था 80s में। वो हैरान हो गया था जब हम लोग मीटिंग में, हमारे पास लिटरेचर ही था, हैरान हो गया था वो, तुम लोग के पास बिग बुक्स नहीं बिग बुक्स नहीं थे, गिनी चुने बिग बुक्स थे, तो हम रोटेशन में घुमाते रहते थे। वो काफ़ी हैरान हो गया कि ये AA का कंडीशन है दिल्ली में। तो उसने फिर हमको एक, तुम सोच लो, इतनी ज़बरदस्त हेल्प करी। उसने बोला ये अच्छा चलो तुम मुझे लिस्ट दो जो जो चीज़ें तुमको चाहिए। दिस वाज इन 1986 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जो भी तुम्हें चाहिए एक पूरी लिस्ट। तो हमने सारा पैम्फलेट्स का भी, लिटरेचर का भी, बिग बुक 12x12 लिविंग, जो भी हमको ये थॉट, उस टाइम वो हम पढ़ते थे। वो एक आज तो डेली रिफ्लेक्शन है, पर उस टाइम एक होती थी वन डे एट ए टाइम, एक काली सी बुकलेट होती थी, ओरिजिनल 24 आवर थॉट फॉर द डे, वही किताब थी वन डे एट ए टाइम। वो मंगाई, दो इट वाज नॉट GS, इट वाज नॉट AA। और इसने फिर काफ़ी हाई ऑफिशियल था अमेरिकन एम्बेसी में, इसने नेक्स्ट वीक, एक हफ्ते के अंदर हमारा सारा लिटरेचर वहाँ से जो डिप्लोमेटिक मेल है उसमें मंगा दिया। अब सोच लो, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जो ऊपर वाला जब हेल्प करता है, कहाँ से हेल्प आ जाती है।
कौन कभी सोच सकता था कि अमेरिकन डिप्लोमेटिक मेल में एक लिटरेचर दिल्ली आ रहा है, और वहां से जाके फिर हमारे पास लिटरेचर आना शुरू हुआ। ऑफकोर्स उसके बाद तो फिर दिल्ली में लाइसेंस मिल गया, इंडिया में लाइसेंस मिल गया था फॉर पब्लिकेशन ऑफ ए मटेरियल। ऑफ कोर्स 1985 जब नया ए आया था, सिर्फ एक ग्रुप था पूरे नॉर्थ इंडिया में, पूरे नॉर्थ इंडिया में और कहीं ग्रुप नहीं था, सिर्फ न्यू दिल्ली में था। जितने भी ग्रुप्स थे वो या ईस्ट में कैलकाटा में था और साउथ में थे सारे। बॉम्बे ऑफ कोर्स वाज फार फार अहेड। आज भी मैक्सिमम ग्रुप्स विल बी इन बॉम्बे ओनली। ये कहानी शुरू हुई थी जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये जो डेट है ये डेट गलत है, ये सही डेट नहीं है। अगर डॉक्टर बॉब ने एक कहानी में लिखा है, एक मेडिकल कन्वेंशन में गया था वो अटलांटिक सिटी। जब बिल से मिलने के बाद 2-3 हफ्ते सोबर भी था, तो इसने दोनों बिल और अपनी वाइफ को बोला कि मैंने तो जाना ही है इस कन्वेंशन के लिए। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का कन्वेंशन था अटलांटिक सिटी, एंड एज वी नो ही गॉट ड्रंक ओवर देयर। हमको पता है वो ड्रंक हो गया था। जब वो लौट के आया तो ही वाज कंप्लीटली ड्रंक। अब प्रॉब्लम ये थी कि हमने पहले भी बोला है, बिल जो है ना वो बड़ी अच्छी कहानियाँ लिखता था, बट वो हिस्टोरियन नहीं था। डेट्स वेट से वो ज़्यादा उसको कोई याद भी नहीं होता था, ना मतलब होता था। तो ये जो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की जो कन्वेंशन थी, दिस वाज फ्रॉम द 10th to the 14th of June। अब ये तो रिकॉर्ड्स में है, ये तो हिस्ट्री में है, ये तो तुम इसको कह नहीं सकते हो कि नहीं कोई और डेट नहीं। ये तो डेट थे 10th June to 14th June अटलांटिक सिटी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की कन्वेंशन थी, जहाँ डॉक्टर बॉब गए थे। तो इसका मतलब है डॉक्टर बॉब did not stop drinking on the 10th of June. It was around the 16th or 17th of June. अब ये दोनों को याद नहीं था ये एग्जैक्ट डेट क्या था। इन लोगों ने 10th of June बना दिया, which was actually has traditionally been his day of when he started. But reality में it was either 16th or 17th June जब डॉक्टर बॉब सोबर हुए थे। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद ही टिल हिज डेथ 1951 में 59 he did not drink again। 15 साल सोबर थे। he was 71 years old। ए की ग्रोथ ऑफ कोर्स वर्ल्ड वाइड काफ़ी 2-3 चीज़ें हुई थी। एक तो जो किताब 37 और 39 के बीच में किताब हमारी जो बिग बुक लिखी गई थी, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे। किताब के साथ पैसे नहीं थे इनके पास, कैसे लिखेंगे, और अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़बरदस्त थे। दे हैड नो मनी, प्रिंटिंग के लिए पैसे नहीं थे। तो एक हैंक पार्कहर्स्ट होता था, हैंक पी, वो काफ़ी ज़बरदस्त सेल्समैन होता था। इनफैक्ट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चैप्टर टू एम्प्लॉयर्स हैज बीन रिटन बाय हैंक। और इसकी जिक्र वो करता है डॉक्टर सिल्कवर्थ इन हिज डॉक्टर्स ओपिनियन, जो mental deterioration and
did not think he could ever recover. ये बिल के पीछे पड़ा हुआ था. इसने बोला कि they had gone to एक बड़ा पब्लिशिंग हाउस है अमेरिका में, Harper Brothers. Harper Brothers agreed to print and publish the big book. हैंक ने बिल को बोला कि भैया ऐसे नहीं करना चाहिए, हमको possession of the big book should be with us, with Alcoholics Anonymous. अगर हम उनको पब्लिशिंग राइट्स दे देंगे, सारे पैसे तो वो बनाएंगे किताब. ऐसे हमको नहीं करना चाहिए. हमको ऐसा कोई पब्लिशर ढूंढना है जो कम पैसे पे, और हम उससे जो भी करना है एक एग्रीमेंट कर देंगे. He will publish the books on our behalf, but the copyright and everything else will remain with Alcoholics Anonymous. तो इन लोग ने एक कंपनी बना दी, वर्क्स पब्लिशिंग कंपनी, ये बिल ने और हैंक पाकर्स ने. इसमें काफी खुंदक थी, रेजिस्टेंट बहुत ही थी लोगों कि ये दोनों पैसे बनाने में लगे हुए. इन्होंने शेयर सर्टिफिकेट्स खरीद लिए, मतलब स्टेशनरी शॉप से बैंक स्टॉक सर्टिफिकेट पर उन्होंने खुद उनमें $25 के शेयर बेचना शुरू करा टू AA मेंबर्स टू रेज मनी फॉर द बिग बुक. और थोड़ा बहुत उनको हेल्प रॉकफेलर फाउंडेशन से मिला ऑन अ पे बैक अरेंजमेंट, एज वेल एज चार्ली टाउन्स हॉस्पिटल का जो मालिक था उसमें करीब $2,500 दिए थे अगेन एज अ लोन. तो ऐसे कर कूर के इनके पास पैसे हो गए थे. एंड दे वेंट टू अ पब्लिशिंग कंपनी फॉर कॉर्नल पब्लिशर्स. और कॉर्नवल तो ₹500 एडवांस. उसने कहा ठीक है यार, मैं तुम लोग के लिए काम कर दूंगा. वैसे मैं डाउन पेमेंट के बिना नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में ये है कि ये पब्लिशिंग के बाद अगर ये सब बिकेगा नहीं तो मेरे पैसे नहीं आएंगे. बट बिकॉज मुझको यकीन है कि तुम लोग ये जो कर रहे हो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, हमने $500 दिए हैं, उसी पे मैं और काफ़ी ट्रस्ट पे मैं ये तुम्हारे किताबें पब्लिश करूँगा, प्रिंट कर दूँगा. और वो जो है टिल टुडे AA हैज एक्नॉलेज्ड, जो इन्होंने करा AA के लिए, और आज तक सारी लिटरेचर है वही पब्लिश होती है AA की, इन रिस्पेक्ट एंड इन ग्रैटिट्यूड कि जब हमें तुम्हारी ज़रूरत थी तो हमारे लिए थे. और आज जब इतनी ज़बरदस्त प्रिंटिंग होती है ये मटेरियल की, अब उन्हीं को हम ये बस वो सारा प्रिंटिंग जाता है. तो 1939 में किताब was ready, printed and ready. The buying price was $3.50. $3.50. वो 90 odd years ago must have been a lot of money. तो इतना ज़्यादा पैसा ये लोग ले रहे थे क्योंकि ये थॉट इसी किताब के रेवेन्यू से AA का ऑफिस चलेगा, जो इनका GS ऑफिस शुरू करा था अल्कोहलिक फाउंडेशन एट द. और जो पेड सर्वेंट्स थे उनके लिए पैसा निकालना, प्लस बिल और बॉब, अगर ये पूरी अपनी जिंदगी ये को डिवोट करेंगे तो इनका पैसा कहाँ से आएगा. ये $3.5 की जो किताब थी, इसको इन्होंने बड़े क्लेवरली एक बुक कैसे बनी है, क्योंकि ओरिजिनल बुक काफ़ी बड़ी थी. इन्होंने सबसे मोटा पेपर यूज़ करा पब्लिशिंग के लिए. मोटा पेपर सस्ता भी बहुत होता है और उस पर फिर किताब मोटी भी बड़ी हो जाएगी. प्लस उन्होंने जो फॉन्ट होता है, जो प्रिंटिंग होती है, वो मोटे मोटे बड़े बड़े प्रिंट
साइज यूज़ कर रहे थे, और साइड जो मार्जिन होते हैं दोनों साइड, हर पेज के जो मार्जिन होते हैं वो बहुत चौड़े थे उसके साथ ओरिजिनल। So as a result, it was a big, really a big book. To justify इतना ज़्यादा पैसा तुम इसके लिए ले रहे हो। एक साइकेट्रिस्ट थी डॉक्टर एस्टर फ्रॉम जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल, बहुत मशहूर हॉस्पिटल है अमेरिका में। आज भी ये कोरोना के चक्कर में वो जॉन हॉपकिंस के जो जितने भी स्टेटिस्टिकल डाटा बाहर निकलती है, दैट इज एक्नॉलेज्ड एज द बेस्ट इन अमेरिका। जॉन हॉपकिंस के साइकाइट्रिस्ट के डॉक्टर एस्टर, उसने बोला था कि मेरा एक सजेशन है कि वी मस्ट हैव समथिंग फ्रॉम अ रेप्यूटेड डॉक्टर जो तुम्हारे इस बीमारी के बारे में कुछ कह सकता है। और बिल ने फट से डॉक्टर सिल्वर्थ के पास पहुंच गया और 10-15 दिन में डॉक्टर सिल्वर्थ ने डॉक्टर्स ओपिनियन बिल को दे दिया था, टू गिव सम रिस्पेक्टेबिलिटी टू दी बिग बुक, कि एक डॉक्टर ने हमारी किताब को इंडोर्स करा हुआ है। जस्ट टू गिव यू सम इंडिकेशन, किताब की सेल 1939 से 1941 2 साल में 5,000 किताबें बिकी थी। 5,000 2 years। 1985 में 5,000 बिग बुक्स आर सोल्ड इन 2 days, 2 दिन में। It is one of the biggest bestsellers in hardcover in the English language. Around 47 million copies of this book have been sold world over. आज तो ए के पास बहुत पैसा है। इनफैक्ट जब बिल मरा था, बिल नेट वर्थ वाज अराउंड $10-11 million। रॉयल्टीज ऑफ द बिग बुक। शुरू में तो कुछ पैसा नहीं मिला बिल को, पर आगे जाके जब सेल्स बढ़नी शुरू हुई, बहुत अच्छे पैसे थे उन्होंने बनाए। इसमें भी लोगों को बहुत रिजेंटमेंट थी बिल के साथ। ये भूल जाते हैं कि बिल अगर ये काम नहीं करता, ये वापस वॉल स्ट्रीट पे जाके अपना वैसे ही बिजनेस करता, धंधा करता, पैसा बनाता। उसने अपनी पूरी जिंदगी ए को डिवोट करी है। So there is nothing wrong if he made a lot of money. He worked very hard for it. And he died quite a rich man. $10-11 million is a lot of money even by American standards. ये लुइस विल्सन ने एंड में जाके सारे पैसे ये को वापस कर दिए थे आफ्टर ही डाइड। उनके कोई बच्चे नहीं थे दोनों के, बिल और लुइस के। ये सारे पैसे ये को वापस लुइस ने कर दिए। तुम्हारा ही पैसा है, तुम लोग भी रखो इसको। टुडे जनरल सर्विस ऑफिस न्यूयॉर्क को कोई पैसे की कमी नहीं, जस्ट फ्रॉम द सेल ऑफ ए लिटरेचर वर्ल्ड ओवर। उनको सेल्फ सपोर्टिंग, बिल्कुल सेल्फ सपोर्टिंग है। और वही हमको जीएसओ दिल्ली बॉम्बे के साथ करना चाहिए। काफ़ी कंजूसी होती है जब ग्रुप्स जीएसओ को पैसे नहीं भेजते। ये ए के लिए हेल्दी नहीं है, क्योंकि ए जीएसओ के बिना नहीं जी सकेगा। ये सब ट्रेडिशन के खिलाफ है। ये गोइंग अगेंस्ट द ट्रेडिशंस ऑफ आवर फेलोशिप। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऑफ कोर्स लैंग्वेज की प्रॉब्लम इंडिया में, जब प्रिंटिंग इंडिया में होनी शुरू हो गई तो वो रिजॉल्व हो गया। पर जैसे हम लोग इसकी जिक्र करते हैं, हिंदी बिग बुक का लॉट ऑफ मिस्टेक, पर ये कोई नई चीज़ है नहीं है। जब फ्रेंच में किताब ट्रांसलेट हुई थी, उसमें भी यू नो द फ्रेंच लैंग्वेज इज नॉट द सेम एवरीवेयर। फ्रांस में अलग है, कनाडा में अलग। वो जैसे हिंदी यूपी में अलग है, बिहार में अलग है, वैसे
तो ये उधर काफ़ी मेहनत करनी। स्पेनिश में भी ये प्रॉब्लम हुई थी। इनफैक्ट टुडे देयर आर 3 स्पेनिश बुक्स अलग अलग, एंड टुडे देयर आर अबाउट 74-75 translations into different languages पूरी वर्ल्ड में। एक हेड इंडियन लैंग्वेज है, तो जो एक राइटिंग है नहीं उसमें देयर इज नो राइटिंग, इट्स अ वर्बल लैंग्वेज। अब ये लोग लगे हुए हैं उसको बुक फॉर्म में कैसे ला सकते। हिब्रू में आई है किताब, हिब्रू लैंग्वेज में, ऑन द गाजा स्ट्रिप, जहाँ इतने सालों से सारे दुनिया के पॉलिटिशियंस कोशिश कर रहे हैं कि कोई समझौता हो जाए जूस में, क्रिश्चियंस में और मुस्लिम्स में। ये 3 मेजर रिलीजन है गाजा पे, जूस, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस। और ये किताब जो हिब्रू में निकली है, गाजा स्ट्रिप में जो ये मीटिंग होती है, वहाँ जाके जो दुनिया के पॉलिटिशियंस ना कर सके, या एक ही बिग बुक इन तीनों, जूस को, जूस को, क्रिश्चियंस को और मुस्लिम्स को जोड़ दिया है। वो मीटिंग में मिल के बैठते हैं और उस टाइम ये नहीं कोई कहता है कि ये जू है या ये मुस्लिम है या ये क्रिश्चियन है। उस 1-1.5 घंटे की मीटिंग में सब अल्कोहलिक ही है और मीटिंग में कॉमन सॉल्यूशन के लिए आए हैं। और ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया में छाया हुआ है। जो ए का जो मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म, जो बिग बुक जो बिल के सेक्रेटरी रूथ हॉक ने टाइप करा था, द नेम ऑफ दैट टाइपराइटर वाज आल्सो कोरोना, कंपनी कोरोना टाइपराइटर। और आज एक और किस्म का कोरोना ने हमको जोड़ा हुआ है इस पर्टिकुलर मीटिंग में।